Next, there are the types of the non-finite verbs. First of all, infinitives, participles and gerund. First of all, we will learn about the infinitives. Infinitives क्या होते हैं? It's not the main verb in the sentence. ये जो sentence होता है उसमें जो infinitive है वो main verb का काम नहीं करता है कभी भी. It doesn't change as per tense, number or person. Like that the non-finite verb, it doesn't change as per the tense के according, number के और person के according ये change नहीं होता है. It is created by adding to. जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो ऑलवेज जो वर्ब के साथ वर्ब के आगे है वो टू लगा होता है. टू प्लस जो वर्ब होता है उसे हम इन्फिनेटिव्स बोलते हैं. लाइक दैट टू प्ले, टू रन, टू ईट. दे कैन बी यूज्ड एज नाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब. इन्हें हम एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब यूज कर सकते हैं सेंटेंस में. हाउ वी यूज इट एज अ नाउन? Look at the examples. Sita likes to play. Here we have used to play. Play is a verb and we have add to with it. Here to play in this sentence is an object and it is behaving as a noun. I want to write. To write. To is a verb and we have add it with to. It's an object and it's behaving as a noun. To dance is my hobby. To dance. Dance is a verb and we have added it with the to. इसके साथ हमने to add किया है. It's an infinitives and here it is a subject. In both the sentences the infinitives are coming as an object and here it comes as a subject and here also it's working, it's behaving as a noun. Now look at the sentences how it functions as an adjective. I have no time to eat. Here I is a subject and no time is an object. To eat, it is a verb and to infinitives. To eat क्या है? Infinitives है यहाँ पे. It's working as an adjective because it is telling us something about the noun. ये जो ये वाला सेंटेंस है इसके बारे में हमें डिफाइन कर रहे हैं. आई के बारे में बता रहे हैं. नो टाइम किसके लिए टाइम नहीं है? टू ईट. आई टोल्ड यू टू वेट. To wait is infinitive and here I is a subject. Here to wait is used to describe what was expected from the सब्जेक्ट. यहाँ पे जो हमने टू वेट यूज़ किया है इसके लिए किया है कि ये इसके बारे में बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है इसका उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था. ये डिस्क्राइब कर रहा है उसे. जैसे यहाँ पे जो टू ईट है वो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है. यहाँ पे भी जो टू वेट है ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि उससे क्या उम्मीद रखी जा रही है, क्या है उसके बारे में. जो एडजेक्टिव होता है वो है जो हमें सब्जेक्ट नाउन के बारे में बताता है, डिफाइन करता है उसके बारे में, कुछ उसकी क्वालिटीज़ बताता है तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. यहाँ पे जो टू वेट है इज डूइंग द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव. एज एन एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? सबसे पहले हमें यही देख लेना चाहिए कि एडवर्ब होता क्या है. एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब के बारे में हमें बताता है. विच टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ब. जो वर्ब के बारे में बताए उसकी बात करें उसे हम एडवर्ब कहते हैं और जो नाउन के बारे में बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. शी रीड्स टू गेन नॉलेज. Here to gain is infinitive. Here it's infinitive to gain. और ये किसके बारे में बता रहा है? Reads. Reads is a verb. ये verb को define कर रहा है. That's why it's working as an adverb. Her voice is pleasant to hear. To hear is infinitive and it is describing about the pleasant. Is pleasant. जो इज़ है वो भी यहाँ पे वर्ब है और उसकी वॉइस के बारे में बता रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है. दैट्स वाई इट्स वर्किंग एज एन
adverb एंड ऑल्सो इट्स डिस्क्राइबिंग द एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव है, जो वर्ड प्लेजेंट है वो एडजेक्टिव है, इज है जो वो वर्ब है. ये इन दोनों वर्ड्स को डिफाइन कर रहा है, दैट्स वाई इट्स वर्किंग एज एन एडवर्ब. नेक्स्ट जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जो केसेस इन रूल्स को जो ऊपर हमने डिस्कस कर किए हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं. विदाउट टू, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो इन्फिनेटिव्स होते हैं वो वर्ब के साथ हम टू अटैच करते हैं, टू प्लस वर्ब होता है, उसे हम इन्फिनेटिव्स बोलते हैं. बट व्हेन वी यूज़ द वर्ब विदाउट टू भी कुछ इन्फिनेटिव्स हम यूज़ करते हैं, दैट्स कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव. उन्हें हम क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव्स कहते हैं. शी मेड मी क्राई, हेयर वी डोंट हैव यूज्ड टू. यहाँ पे हमने टू यूज़ नहीं किया. Without to, the sentence is giving the proper sense. She made me cry. Here, cry is a infinitive, because if we use the future tense, present tense for this sentence, the cry will remain the same. They, she की जगह पे हम अगर इसका नंबर चेंज कर लें, they made me cry, the cry will remain the same. शी, अगर हम यहाँ पे जो टेंस है यहाँ पे तो हमने सेकंड वर्ब यूज़ की, दैट्स वाई इट्स अ पास्ट टेंस. इफ़ वी मेक द सेंटेंस इन द प्रेजेंट टेंस, शी मेक के साथ हमें क्या प्रेजेंट टेंस बन जाता है. शी मेक मी क्राई, द क्राई विल रिमेन द सेम. आई हेयर्ड हिम सिंग अ लवली सॉन्ग. यहाँ पे भी जो हम है हमने सिंग के साथ जो टू है वो यूज़ नहीं किया है. विदाउट टू इट द सेंटेंस इज गिविंग द प्रॉपर सेंस. एंड इफ़ वी मेक द सेम सेंटेंस बाय चेंजिंग इट्स नंबर, चेंजिंग इट्स पर्सन and tense, the sentence will remain the infinitive verb will remain the same, like that. यहाँ पे हम I की जगह पे अगर they कर लेते हैं, वो सिंगुलर है या प्लूरल कर लेते हैं. They heard him sing a lovely song, sing will remain the same. यहाँ पे heard है जो past tense है, तो अगर हम इसका टेंस चेंज कर लें, इसे प्रेजेंट में कर लें या फ्यूचर में कर लें, फॉर एग्जाम्पल I will hear him sing a lovely song, the infinitive verb sing will remain the same.